नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले सन 1917 ईस्वी में अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी के द्वारा की गई थी। जब भी सत्याग्रह का नाम आता है तो सभी लोगों के दिमाग में गांधी जी की एक अलग थॉट बनती है, क्योंकि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। तो अब हम लोग जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ शब्द को पढ़ते ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब निकल रहा है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब होता है कि हम कष्ट और त्याग को झेलते हुए अपने खिलाफ हो रहे अन्यायों से लड़ें, और यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य भी है। सत्याग्रह का मतलब गांधी जी ने कहा था कि हम किसी भी तरह से सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, हम उसको जीत सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि सत्याग्रह का विचार गांधी जी के दिमाग में कैसे पनपा। तो जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने डरबन से प्रिटोरिया, ये एक जगह है जहाँ पर उन्होंने यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। लेकिन वहाँ के जो श्वेत लोग थे यानी कि गोरे लोग थे, उन्होंने जब गांधी जी को फर्स्ट क्लास बोगी में देखा तो वो जो है पुलिस कांस्टेबल से कहने लगे कि इस अश्वेत इंसान को, यानी कि गांधी जी जो थे वो काले थे, तो उन्होंने कहा कि इस अश्वेत इंसान को इस बोगी से हटा के थर्ड क्लास बोगी में डाल दो। तो जब पुलिस कांस्टेबल गांधी जी के पास गया तो गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक किया था और उसके लिए जितने पैसे लगते हैं वो भी उन्होंने दिए थे। और इसीलिए जो पुलिस कांस्टेबल था उसने गांधी जी को ट्रेन से बाहर उतार दिया। और फिर उसी तरह से एक घटना और हुई थी, जब वो चार्लेस्टोन से जोहान्सबर्ग की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने स्टेज कोच का टिकट लिया था ताकि वो अंदर बैठ सकें, और वहाँ पे भी यही हुआ जो कि फर्स्ट कंडीशन में हुआ था। वहाँ पर भी जो श्वेत लोग थे वो गांधी जी को नीचे उतरवाने के ऊपर तुल गए, यानी कि वो गांधी जी को उस स्टेज कोच से बाहर निकलवाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने पुलिस कांस्टेबल का हेल्प लिया। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल से कहा कि आप इनको बाहर कर दीजिए। तो पुलिस कांस्टेबल फिर से गांधी जी के पास गया, और उसके बाद से जब वो गांधी जी से बोला तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इसका पैसा दिया है। तो उसके बाद से गांधी जी को बाहर निकालकर उनको पीटा भी गया था, और तभी से गांधी जी ने ये प्रण ले लिया कि भारतीयों के साथ अब कोई भी अन्याय नहीं हो सकता है। और उसके बाद से वो भारत लौट आए, और भारत आकर के भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के ऊपर जो विद्रोह हो रहे थे उसको हटाने के लिए और ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए वो कई तरह के आंदोलन करने लगे थे। तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसको नील और अफीम का निर्यात करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा था, क्योंकि चीन, यूरोप और ब्रिटेन जो है वो नील और अफीम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंगाते थे, और इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों के ऊपर दबाव दे रही थी कि तुम अपने खेतों में नील की और अफीम की खेती करो। और नील और अफीम एक ऐसी फसल है जो कि अगर खेत में एक बार बो दी गई तो उसके बाद से वो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती है, यानी कि उसके बाद उस जगह पे आप कोई भी अन्य उपज नहीं उगा सकते हैं। तो किसान जो थे वो इस ऑफर के लिए तुरंत मना कर दिए, बोले कि हम नील और अफीम की खेती अपने खेतों में नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी। और इसी के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों को
काफ़ी ज़्यादा दंडित करने लगी। तो यही सब चीज़ें जब गांधी जी ने देखा कि भारतीय किसानों के ऊपर इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने इस अन्याय से किसानों को बचाने के लिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, जो कि सन 1918 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें अहमदाबाद में एक फैक्ट्री थी, सूती वस्त्र कारखाना मिल। यहाँ पर जो भी मजदूर काम करते थे उनको पहले ये कहा गया, क्योंकि उस समय 1917 ईस्वी में प्लेग महामारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, और इसलिए यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको ये कहा गया कि आप लोगों को अपने वेतन के साथ साथ प्लेग बोनस भी दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो मालिक था कारखाने का, उसने इस बात से इनकार कर दिया, बोनस देने वाली बात से। तो उसके बाद जो भी कर्मचारी थे वो अपने वेतन में 50% वृद्धि करने के लिए बोलने लगे, लेकिन जो मालिक था वो केवल 20% वृद्धि करने के लिए तैयार था। और इसीलिए गांधी जी का साथ इन लोगों ने लिया, और उसके बाद से गांधी जी ने इन्हें समझाया कि आप इसके लिए हिंसात्मक रूप मत लीजिए, हम शांति से बैठ के अनशन करेंगे, जिसके वजह से ये आंदोलन जो है वो 21 दिन तक चला था। और उसके बाद से जो फैक्ट्री का मालिक था वो 21 दिनों बाद 35% वृद्धि किया, यानी कि उनके वेतन में 35% वृद्धि हुई, जिसकी वजह से उनको थोड़ी राहत मिली। और ये जो मजदूर थे यानी कि जो कर्मचारी थे वो इसके लिए मान भी गए। तो इस तरह से अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन जो था वो भी सफल रहा। तो तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था सन 1917 ईस्वी में। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रही थी। पहले तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी वजह से किसानों की स्थिति वैसे ही खराब थी, और उसके बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों के ऊपर और भी ज़्यादा टैक्स लगाने लगी, जिसकी वजह से जो किसान थे वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। और इसीलिए किसानों ने ये आंदोलन किया था, और इस आंदोलन में उन्होंने गांधी जी की भी हेल्प ली थी, जिसकी सहायता से वो गांधी जी की मदद से सफल हुए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उसके टैक्स में थोड़ी कमी की, ताकि वो 2 वक्त का भोजन भी कर पाएँ और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना टैक्स भी भर पाएँ। तो इस तरह से जो तीसरा आंदोलन था ये भी सफल रहा। तो इस प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन 3 जगहों पर हुआ था। पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा था अहमदाबाद आंदोलन, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।